हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैग्नेटिक फंडा में। आज हम बात कर रहे हैं बोलिंगर बैंड्स की। ये एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है जिससे आपको मार्केट की रेंज का आइडिया लगता है। बोलिंगर बैंड्स आइडेंटिफाई करता है कि प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये प्राइस एक्शन को एनवलप की तरह सराउंड करता है जिसमें बीच में मूविंग एवरेज रहती है। बहुत ट्रेडर्स बोलिंगर बैंड्स को एक एक्यूरेट इंडिकेटर मानते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी का। आइए अब हम देखते हैं कि बोलिंगर बैंड्स के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है। इसमें 3 लाइंस होती हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन को अपर बैंड कहते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड बोलते हैं और बीच वाली लाइन को मिडल बैंड कहते हैं। बोलिंगर बैंड्स में जो मिडल बैंड होता है वो सिंपल मूविंग एवरेज को इंडिकेट करता है। बोलिंगर बैंड्स में जो अपर बैंड और लोअर बैंड होते हैं वो इस सिंपल मूविंग एवरेज की स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और बोलिंगर बैंड्स फॉर्मूला की कैलकुलेशन अपने आप सॉफ्टवेयर में डली होती है। इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें बोलिंगर बैंड्स की वैल्यू को इनपुट में डालना होता है। बोलिंगर बैंड्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20,2 है जो कि बेस्ट मानी जाती है एक्सपर्ट ट्रेडर्स के हिसाब से। 20 का मतलब 20 दिन की मूविंग एवरेज और 2 का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। ये बैंड प्राइस में होने वाली वोलेटिलिटी के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब प्राइस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तब ये बैंड लार्ज हो जाते हैं, मतलब कि ब्रॉड हो जाते हैं। हाई वोलेटिलिटी का मतलब लार्ज बैंड, और जब वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है तो ये बैंड श्रिंक हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। वेरी लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस श्रिंक हो रहा है, बैंड श्रिंक हो रहा है। और जब वोलेटिलिटी कम होती है तो ये बैंड नॉर्मल हो जाता है, लो वोलेटिलिटी मतलब नॉर्मल बैंड। और इन तीनों बैंड से हमें खरीदने और बेचने की इंडिकेशन मिलती है। प्राइस हमारा बोलिंगर बैंड से बाहर भी जा सकता है पर यह जल्दी ही वापस आ जाता है। बोलिंगर बैंड यूज़ करने से पहले आप में से बहुत लोगों ने इसको गलत तरीके से यूज़ करके बहुत लॉस का सामना किया होगा। नॉर्मली सब सोचते हैं कि प्राइस अगर अपर बैंड को टच करता है तो सेल करना चाहिए, और वैसे ही जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो बाई करना चाहिए। पर इस तरीके को यूज़ करके बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि बोलिंगर बैंड इंडिकेटर कभी अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साथ और भी मेथड और इंडिकेटर को यूज़ करना चाहिए। इससे अच्छी एक्यूरेसी मिलती है और अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब प्राइस अपर बैंड को टच करके ऊपर जाता है तब हमें संकेत मिलता है कि बाज़ार बुलिश ट्रेंड में है, तब हमें सेल नहीं करना चाहिए। जब प्राइस लोअर बैंड को टच करके नीचे की ओर जाता है तब हमें संकेत मिलता है कि बाज़ार बियरिश ट्रेंड में है, तब हमें बाई नहीं करना चाहिए। जब बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है या श्रिंक कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार अभी रेंज बाउंड हो गया है, मतलब कि साइडवेज हो गया है। इस सिचुएशन में जल्दी ही कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये बदलाव बुलिश होगा या बियरिश, इसके लिए हमें दूसरे इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि MACD, RSI एक्सेट्रा। अगर ऊपर बढ़ते हुए प्राइस मिडिल बैंड का सपोर्ट लेके मिडिल बैंड की ऊपर की तरफ जाता है तो ये बुलिश ट्रेंड कहा जाता है, और जब प्राइस मिडिल बैंड पर सपोर्ट लेता है तो बाई करने की इंडिकेशन मिलती है। वैसे ही जब प्राइस अपर बैंड से गिरते हुए मिडिल बैंड पर जाता है और रेजिस्टेंस लेके मिडिल बैंड के नीचे की तरफ जाता है तो उसे बेरिश ट्रेंड के संकेत मिलते हैं, और जब प्राइस मिडिल बैंड पर रेजिस्टेंस बनाता है तो सेल करने का संकेत मिलता है। इस बाई और सेल को कंफर्म करने के लिए हमें दूसरे इंडिकेटर का सहारा लेना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं बोलिंगर बैंड्स डबल टॉप एंड डबल बॉटम की। पहले हम डबल टॉप को समझते हैं। डबल टॉप में जब प्राइस अपर बैंड को पहले टच करता है और फिर प्राइस नीचे आता है, उसके बाद जब प्राइस फिर बढ़ता है पर दोबारा अपर बैंड को टच करने में नाकाम रहता है तो उसे बिकवाली के संकेत मिलते हैं। हमें इसमें ध्यान रखना है कि प्राइस पहले अपर बैंड को टच करना ज़रूरी है, और सेकंड वाली प्राइस कैंडल अगर पिछले प्राइस से ऊपर है या नीचे है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपर बैंड को टच नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं डबल बॉटम को। इसमें हम देखते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है, जिसे हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं, और जो नीचे जाते हुए पहले लोअर बैंड को टच करता है
और लोअर बॉटम को बनाते हुए फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर लोअर बैंड की तरफ आता है, लेकिन इस बार लोअर बैंड को टच करने में नाकाम रहता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। इससे ये पता लगता है कि सेकंड वाले प्राइस की मंदी की स्ट्रेंथ पहले वाले से कम है, क्योंकि लोअर बैंड को टच नहीं कर पाया। इसमें यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेकंड वाला बॉटम फर्स्ट वाले से ऊपर है या नीचे, बस लोअर बैंड को टच नहीं करना चाहिए। ये तेज़ी को इंडिकेट करता है। चलिए अब हम देखते हैं बोलिंगर बैंड से कब बाई और सेल करना चाहिए। जब बेयरिश ट्रेंड के बाद डबल बॉटम बनता है तो सेकंड कैंडल की अगली कैंडल का बॉटम प्राइस पर बाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से या फिर सेकंड कैंडल के बॉटम को आप स्टॉप लॉस रख कर ट्रेड कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करने की बात की जाए तो जब तक आपका बोलिंगर बैंड अपर बैंड को टच नहीं करता या दूसरा इंडिकेटर आपने जो लगाया है वो नेगेटिव सिग्नल नहीं देता, तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है। वैसे ही आप अपोजिट साइड में कर सकते हो। डबल टॉप में ट्रेड लेकर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जब बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए आपको दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि RSI को हम लेकर चलते हैं। आपको श्रिंक बोलिंगर बैंड में RSI को देखकर जब RSI में बाई का सिग्नल आए तो ट्रेड लेना है। ये केस आपको तब भी करना है जब बोलिंगर बैंड ब्रॉड हो जाता है। इसमें स्टॉप लॉस आपको सबसे लो कैंडल का लगाना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर आपने मेरी RSI इंडिकेटर पर वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।